हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है बात कोई नहीं जानता, किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर अच्छी बातों से की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। क्योंकि किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे ये भी तो कोई नहीं जानता ना। लेकिन ज़िंदगी में जो लोग परमात्मा पे यकीन करते हैं, जिन्हें भगवान पे यकीन होता है, वो हर हाल में ये बात मानते हैं कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, उनका परमात्मा हमेशा उनके साथ है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम कभी कभी चीज़ों को नासमझी की वजह से कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। आज की कहानी बहुत स्पेशल होने वाली है। उम्मीद है कि हर बार की तरह ये कहानी भी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन सबक ज़रूर सिखाएगी। एक साधु था जो भगवान पे बहुत भरोसा करता था। वो पता नहीं कितने सालों से भगवान की तपस्या कर रहा था। वो दिन भर भगवान के ही भजन गान और उनके ही कीर्तन किया करता। एक दिन वो एक नदी किनारे बैठ के भगवान के गुणगान गा रहा था। तब तक उसने देखा कि नदी में तूफान आ रहा है। लहरें धीरे धीरे तेज होने लगी, तेज आंधी हवाएं चलने लगी। लोग इधर उधर जैसे डर के मारे भागने लगे। सब भाग रहे थे, सब इधर उधर अपनी जान को बचा रहे थे, क्योंकि उस नदी में तूफान आ गया था। लेकिन साधु अपने जगह से हिला नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका परमात्मा आएगा और उस साधु को बचाएगा। वो इसी बात को मन में लेके वो अपनी जान को बचाने के लिए बिल्कुल भी बेताब नहीं था। लोग उसे समझाने लगे कि तुम यहाँ से उठ जाओ और अपनी जान बचाओ, नहीं तुम डूब के मर जाओगे। साधु वहाँ से नहीं हिला। साधु कहने लगा कि मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, मैं उसे भरोसा करता हूँ, वो मुझे ज़रूर बचाएगा। कुछ वक्त और गुजरा। धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा गंभीर होती गई, हवाएं और तेज। धीरे धीरे लोग इधर जान बचाने के लिए कोई घरों में छुपता और लोग इधर उधर भाग रहे थे। फिर भी कुछ देर बाद नदी का पानी इतना तेज हो गया कि उस साधु के पैरों तक आ गया। फिर भी लोगों ने उससे बोला कि अभी भी वक्त है, उठ जाओ नहीं तो तुम मर जाओगे। साधु को फिर भी अपनी उसी जिद पे अड़ा रहा कि मेरा भगवान आएगा, मुझे बचा लेगा। धीरे धीरे सब लोग वहाँ से चले गए और जैसे जैसे लोग जान बचाने लगे, साधु सिर्फ अकेला उस पेड़ के नीचे बैठा अपने भगवान का राह देख रहा था कि भगवान आएंगे और मेरी जान बचाएंगे। लेकिन कोई भी नहीं आया। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि साधु के कमर तक पानी पहुंच गया। अब साधु को थोड़ी घबराहट हुई, वो उठ के पेड़ पे चढ़ गया। कुछ वक्त बाद सुरक्षाकर्मी आए, हेलीकॉप्टर से बोले कि तुम ये रस्सी पकड़ लो और रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ और अपनी जान बचा लो, ऐसी बेवकूफ़ी ना करो। लेकिन फिर भी साधु वो अपने परमात्मा पे इतना यकीन था कि उसने रस्सी नहीं पकड़ी। वो बोला कि मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, वो मेरी जान बचाएगा, मेरे बारे में इतना न सोचो, आप लोग जाओ। सुरक्षाकर्मी भी चले गए। कुछ वक्त बाद पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि वो पेड़ भी उखड़ गया और साधु उसी नदी के पानी में डूब के मर गया। मरने के बाद जब उसकी आत्मा भगवान के पास पहुंची तो साधु ने पूछा कि मैंने आप इतना भरोसा किया था, आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाई? आपने मेरी जान बचाई होती तो मैं जीवित होता, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आप तो कहते हो कि मैं सबकी जो मुझ पर यकीन करते हैं मैं उनके हमेशा साथ रहता हूँ, मैं हमेशा उनकी मदद करता हूँ चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपने मेरी जान नहीं बचाई। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? भगवान मुस्कुराए और बोले, अगर तुम गौर से देखो तो मैंने तुम्हें 3 बार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया, लेकिन तुम तीनों बार मुझे मना कर दिए। असल में वो हेलीकॉप्टर, वो लोग जो तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस मुसीबत में भला किसकी ज़रूरत पड़ी है तुम्हारी जान को? मैं 3 बार गया था तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। तुम अपने ज़िद पे, अपनी नासमझी की वजह से अपने ही ज़िद पे अड़े रहे और उसी की वजह से तुमने अपनी उस जीवन को खो दिया। ज़रूरी नहीं है कि परमात्मा हमेशा उसी रूप में है। परमात्मा हमेशा आपकी मदद करने के लिए आपके आसपास रहते हैं। जब आप मुसीबत में होते हो, जब आप उन पर भरोसा करते हो, तो हर रूप में किसी न किसी तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बस आपको उस नज़र से देखने की आवश्यकता है। अगर आप उस नज़र से देखोगे तो सामने वाला खड़े इंसान में भी आपको परमात्मा दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जो आपकी मदद कर रहा है, हर कोई जो आपकी अच्छाई सोच रहा है, हर वो इंसान जो आपके भले के लिए आपको सलाह दे रहा है, आपको एक सही रास्ते पे ले जा रहा है, वो एक परमात्मा का ही रूप है।
क्योंकि किसी इंसान से अगर आपके लिए कुछ बेहतर होने की उम्मीद हो रही है और वो आपके लिए बेहतर कर रहा है तो वो परमात्मा ही है। इस बात को आपको यकीन करने की आवश्यकता है। बाकी फिर भी आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले दिन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।